धिंगड़ा, मदन लाल धिंगड़ा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मदन लाल धिंगड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मदन लाल धिंगड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद मदन लाल धिंगड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मदन लाल धिंगड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मदन लाल धिंगड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। युवा शहीद अमर रहे, अमर रहे, युवा शहीद अमर रहे। युवा शहीद अमर रहे। अमर रहे, आगे जी आगे। शहीद मदन लाल धिंगड़ा, शहीद मदन लाल धिंगड़ा, शहीद मदन लाल धिंगड़ा। भारत माता की, भारत माता की। अड्डे को उतार दो जी के फोटो करानी है। भारत माता की शहीद मदन लाल धिंगड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ, 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 हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन फिर दिया रे जाएंगे, हे वतन आभार वो आए आज शहीदों को याद करने के लिए। और इन बच्चों के गीत पे हमारे रमेश माता जी बाल एसोसिएशन के पूरे अध्यक्ष 1000 रुपए का पुरस्कार बच्चों को देते हैं। मेहता जी का भी बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपको सभी को जानकारी है, मदन लाल धिंगड़ा एक ऐसे शहीद थे जिन्हें वर्ल्ड में सबसे जल्दी छोटी आयु में और जल्दी अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया। केवल 20 दिन की ट्रायल पर वर्ल्ड में कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें 3 हफ्तों की ट्रायल के बाद उनको जो है शहीद कर दिया। और 1974 तक उनकी शहीदी के बारे में भारत सरकार को, पंजाब सरकार को ज्ञान नहीं था। जब शहीद उधम सिंह की अस्थियां लेने के लिए
एक सरकारी डेलीगेशन इंग्लैंड गया तो उनकी अस्थियों को इंग्लैंड ने सौंपा। तब जाके पता लगा कि सालों अमृतसर से उनका संबंध था। हम 2016 से मदनलाल ढींगरा जी की शहीदी दिवस को नागरिक परिषद सिरसा की ओर से मनाया जाता है। आज सभी लोग पुष्पांजलि करने के लिए आए, सबका आभार, धन्यवाद। आज 17 अगस्त है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, देश के लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। शहीद शिरोमणि शहीदों के सरताज मदनलाल ढींगरा, आज उनका शहीदी दिवस है। यह शहीदी दिवस एक ऐसा दिन है जब देश के एक नौजवान ने एक संपन्न और समृद्ध परिवार से निकले हुए, उस समय के कथित शिक्षित परिवार से निकले हुए एक ऐसे युवा ने मां भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और किस बात के लिए किए, ये सोचने का विषय है कि किस बात के लिए किए। उसे व्यक्तिगत कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन उसे लगा कि मेरा देश, मेरी भारत माता वो प्रतंत्र है, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी है। अपने देश को छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर जाके उन्हीं के देश में उनके एक सर्वोच्च अधिकारी की हत्या करना, वो उनका एक प्रतीकात्मक कदम था। वो अंग्रेज को दिखाना चाहते थे कि हिंदुस्तान कायरों का देश नहीं है, हिंदुस्तान सोए हुए लोगों का देश नहीं है, हिंदुस्तान कमजोर लोगों का देश नहीं है, हिंदुस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत है। और वो उन्होंने वहां पे जाके प्रदर्शित कर दिया और करजन वाइली की हत्या की, दिन दिहाड़े की, और उसको स्वीकार किया कि मैंने की है। कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि मैंने हत्या की है। मैं इस कोर्ट को नहीं मानता, क्योंकि ये कोर्ट तो अंग्रेज की कोर्ट है और आपने उन्हीं के पक्ष में देना है फैसला। मैं जनता के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए एक संदेश देता हूँ। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, कोर्ट के लिए नहीं दी, दुनिया को बताने के लिए दी कि मैंने ये हत्या क्यों की है। और अंग्रेज का उसका भी सारा जो क्लेम था ये कहने का कि हम लोकतंत्र पारदर्शी देश हैं, वो एक क्षण भर में वो सारे का सारा ध्वस्त हो गया। क्योंकि 1 जुलाई को हत्या हुई और 17 अगस्त को उनको फांसी के फंदे पे झुला दिया गया। नीचे से लेके ऊपर तक, प्रिवी काउंसिल तक और सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ 1.5 महीना, और उनको फांसी भी दे दी गई। ये सब एक दिखावा था, बनावटी था। लेकिन वो शहीद अपना प्राण न्यौछावर कर गया, लेकिन देश को नया जीवन दे गया। आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है, विशेषकर इस देश के युवाओं को, कि वो समझें कि ये आजादी ऐसे नहीं आई, राम राम करते आजादी नहीं आई। इसके लिए कितने बड़े बलिदान हुए हैं। और आज अगर हम लोग इन शहीदों से प्रेरणा ले लें और हम देश के प्रति अपने दायित्व और कर्तव्य को समझें, तो हम आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, दुनिया का 1 नंबर का देश बन सकते हैं। आज जो चारों तरफ हाहाकार मचा है, हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए। अरे तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, किसी को अधिकार मानना ही पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन हमें अधिकार चाहिए और कर्तव्य नहीं पूरा करना, तो इससे देश बड़ा नहीं बनता। मैं आह्वान करता हूं विशेषकर युवाओं को, इन शहीदों से प्रेरणा लें, देश के प्रति समर्पित भाव से काम करें, देश को सर्वोच्च माने, सर्वोत्तम माने, शिखर माने और देश के हित में हमेशा काम करें। सार्वजनिक संपत्ति को कहीं भी नुकसान ना पहुंचाएं, देश के अनुशासन को हम खंडित ना करें। अगर हमें दायित्व की और राष्ट्र धर्म की और कर्तव्य की हम संकल्प ले लें, तो हिंदुस्तान दुनिया में 1 नंबर का देश है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है। धन्यवाद। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सबसे कम उम्र के थे वो, और दूसरी बात ये थी कि उनके पिताजी वो सरकार के साथ रहते थे। उनके पिताजी के खिलाफ जाकर के, पहली बात है कि सारी फैमिली के खिलाफ जाकर के उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, और बड़ी छोटी उम्र के अंदर जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, सावरकर जी और भगत सिंह जी, उनकी सारों की देख करके उनको इन्होंने जो है ये शहीदी का अपनाया, और उन्होंने बड़ी छोटी उम्र के अंदर जो है अपनी शहीदी दी। हमें युवाओं को या सभी को भी उन्होंने जो दिया है कि आप लोग घबराओ मत, आप
जो है अब क्योंकि आजादी हमें मिल गई है, लेकिन पूरी आजादी नहीं है। हमें अब जो है सभी को मिलकर के गरीब कोई गरीब ना रहे, अमीर और गरीब का समानता हो और सभी जगह किसी को भूखा न रहना पड़े, सभी को मकान कपड़ा और मिले, यही मेरी इच्छा है। रोटी कपड़ा और मकान मिले, यही मेरी इच्छा है कि कोई गरीब न रहे और हम भारत के प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहे, भारत के प्रति निष्ठा रखें। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी का बलिदान दिवस है। मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा देश के नौजवानों को कि आप अपना इतिहास जरूर जानिए कि किस अल्प आयु में, चाहे शहीद भगत सिंह जी हैं, सुखदेव सिंह जी हैं, शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी हैं, 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश हित में। फांसी के तख्त को उन्होंने चूम लिया सिर्फ और सिर्फ देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए। और मेरा एक ही निवेदन है कि अपना इतिहास ना भूलें, अपना इतिहास ना भूलें युवा साथी, और उनसे प्रेरणा लें। आज जो इसी आजाद हिंदुस्तान में आप सांस ले रहे हैं, ये हमारे शहीदों की शहादत की वजह से हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं। तो किस तरह से नमन करना चाहेंगे धिंगड़ा जी को? धिंगड़ा जी को देखिए, शब्दों के भाव से हम बहुत छोटे शब्द पड़ जाएंगे। जिन्होंने देश के लिए इतना कुर्बानी दी, उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा कि अमृतसर से जन्मे हमारे शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी, उनके पिताजी सन 1900 में डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे। बहुत समृद्ध परिवार से वो थे और पढ़ाई के लिए विदेश में गए थे। वो चाहते तो वो भी ऐश की जिंदगी जी सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे, सुख सुविधाओं की जिंदगी जी सकते थे, मगर उन्होंने देश के लिए अपने जान न्यौछावर की, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे शहीद मदन लाल धिंगड़ा को हम बार बार नमन करते हैं, नमन करते हैं। चोपड़ा जी, जवान आजकल युवा है, उनको आप क्या संदेश देंगे? मेरा पहले भी मैंने मेरे व्यक्तित्व में कहा है, मेरा एक ही संदेश है कि युवा साथियों को कि हमें कभी भी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। यदि हम अपना इतिहास याद रखेंगे तो हमारा देश जिंदा रहेगा। युवा पीढ़ी से एक ही अपील है कि आप अपने शहीद जो हुए हैं देश के लिए, जो कुर्बानी दी है जिन्होंने देश के लिए, आप एक बार उनकी जीवनी जरूर पढ़ें ताकि आपको उससे प्रेरणा मिले।